जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमें ऐसा लगता है कि यह हमारे लिए, हमारे देश के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। लेकिन क्या हर बार ऐसा ही होता है? सरकार और कंपनियां E20 फ्यूल को एक बहुत बड़ा स्टेप बता रही हैं, लेकिन असल में यह आम पब्लिक के साथ ही नहीं बल्कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारी पृथ्वी है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उसके साथ भी यह एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि E20 का मतलब क्या होता है। E20 में E का मतलब होता है एथेनॉल और 20 का मतलब है कि इस फ्यूल में 20% एथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा। एथेनॉल गन्ना, मक्का, चावल जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप से निकाला जाता है और इसको बायोफ्यूल कहते हैं। सरकार का यह दावा है कि इस फ्यूल से फॉसिल फ्यूल डिफिशियंसी कम होगा और जो पोल्यूशन है उसमें भी बहुत कमी आएगी। E20 की शुरुआत सबसे पहले ब्राज़ील में ईयर 1975 में हुई थी और ईयर 2003 तक पूरे ब्राज़ील में E20 पेट्रोल या E27 पेट्रोल को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ब्राज़ील, अमेरिका में एथेनॉल ब्लेंडिंग के जितने भी सारे ऑप्शन होते हैं लाइक E10, E20, E27 या प्योर पेट्रोल, ये सब ऑप्शन में मिलते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में E20 पेट्रोल को ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत इंडिया में लगभग 2003 के आसपास हुई थी। सबसे पहले 5% एथेनॉल मिलाया गया, उसके बाद धीरे धीरे E10 तक बढ़ाया गया और ईयर 2022 में पूरे इंडिया में E10 पेट्रोल को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अभी इस वक्त E20 पेट्रोल कुछ 11 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में मिलता है। हालांकि E20 फ्यूल की शुरुआत 2030 से शुरू होनी थी, बट 5 साल पहले ही इसको शुरू कर दिया गया और सरकार इसे बहुत बड़ा अचीवमेंट मानती है। और अब टारगेट यह है कि E20 फ्यूल को 2030 तक पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब बात करें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर PM मोदी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को जून 2014 में स्टार्ट किया था, जिसका एंडिंग डेट 31 मार्च 2021 रखा गया था। लेकिन बाद में इस डेट को एक्सटेंड करके 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया। जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है उसके डेट को बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है और जिस प्रोजेक्ट से देश के नेता और उनके बच्चों को फायदा हो रहा है उसको टाइम से पहले ही अचीव कर लिया जा रहा है। नितिन गडकरी के दोनों बच्चे शियान एग्रो इंडस्ट्रीज को रन करते हैं। जून 2014 में इस कंपनी का रेवेन्यू 17 से 18 करोड़ था, जो कि जून 2025 में यह 510 करोड़ हो गया। एक साल के अंदर अंदर यह इंडस्ट्री सीधे 30 गुना ज़्यादा रेवेन्यू करने लगी है। इसके शेयर प्राइस की बात करें, जून 2024 में इसके शेयर की वैल्यू 400 रुपये के आसपास थी, लेकिन आज के डेट में इसके एक शेयर की वैल्यू 2000 रुपीज़ के आसपास है। जिस प्रोजेक्ट को 2030 से शुरू करना था उस प्रोजेक्ट को 5 साल पहले ही शुरू कर दिया गया है और इसका सीधा सीधा फ़ायदा नितिन गडकरी के दोनों बच्चों को मिल रहा है। अब सरकार ने ऐसा अचीवमेंट क्यों किया है, अपने फ़ायदे के लिए किया है या जनता के फ़ायदे के लिए किया है, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे समझते हैं। प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो 95% 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या किसी भी टाइप के जो व्हीकल हैं वो E20 के साथ कंपेटेबल नहीं है। ज़्यादा जो पुरानी गाड़ियां हैं वो E20 फ्रेंडली नहीं है। पुरानी गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, उनके इंजन डैमेज हो रहे हैं, उनके मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रहे हैं, इंजन सीज हो रहा है, ख़राब हो रहा है और इंजन में रस्टिंग जैसे मामले देखने को मिल रहे हैं। E20 फ्यूल का यूज़ करने से माइलेज कम हो रहा है और बार बार लगातार कंप्लेंट्स आ रहे हैं और इस E20 फ्यूल के चलते किसानों पर दबाव डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जिससे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा चावल, मक्का, गन्ना ये सब का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा करे और इसके प्रोडक्शन में जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी ख़राब हो जाती है। E20 फ्यूल के यूज़ से पोल्यूशन सच में तो कम नहीं होगा, क्योंकि इथेनॉल बनाने के टाइम भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो रिलीज़ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में बहुत ज़्यादा हज़ारों लीटर पानी खर्च होते हैं। जैसे कि मक्का से 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 3600 लीटर पानी, गन्ना से 1 लीटर पेट्रोल बनाने के लिए 4600 लीटर पानी और चावल से 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 10,700 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और इतना सब होने के बाद भी 1 लीटर एथेनॉल का प्राइस 71 रुपीज़ के आसपास है। और वही पेट्रोल की बात किया जाए तो 1 लीटर पेट्रोल विदाउट टैक्स 55 रुपीज़ का आता है। अब जिस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वह एक्चुअल में पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा है, उसके बाद भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। किसके फ़ायदे के लिए? सरकार के, बच्चों के फ़ायदे के लिए। जनता के फ़ायदे के लिए बिल्कुल नहीं। जनता का तो बहुत नुकसान हो ही रहा है।
गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज कम हो रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और सरकार का कहना यह है कि वह ऐसा करके वह E20 फ्यूल को ला करके क्रूड ऑयल इंपोर्ट को कम कर रहा है, जो कि ठीक है, इससे पोल्यूशन कंट्रोल आता है, वो भी ठीक है। अगर E20 फ्यूल की ज़्यादा डिमांड होगी तो गन्ना मक्का जैसे जो क्रॉप्स होंगी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो किसानों को भी इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा। कुल मिलाकर अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो इस E20 फ्यूल से सिर्फ और सिर्फ ऑयल कंपनीज़ को और ऑटोमेट मोबाइल कंपनीज दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।